द्वार भीर सेवक सचिव कहाई उदित रवि देख जाग्यो अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। जागहु न अभी तक अवधपति कारण कवन विशेष। महामंत्री सुमंत, जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीन वेला प्रारंभ होने जा रही है और हमारे महाराज दशरथ का हमेशा की तरह के नियम रहा है, पछले पहर भूप नित जागा, पर आज हमें बड़ा अचरज लगा। प्रातः हो गई, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नित्य क्रिया करके और ब्रह्म वेला में विप्रों को दान देने वाले अयोध्या के महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी प्रतिदिन दान दिया करते थे, परंतु आज ब्रह्म वेला भी व्यतीत हो गई, भगवान भास्कर भी निकल आए और हमारे महाराज अभी तक जाग करके महलों से बाहर नहीं आए। आज हमें बड़ा आश्चर्य लगा, यह देख करके तो आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। महामंत्री सुमंत, आप तो सभी महलों में जाने वाले हैं और आप है हमारे भैया श्री सत्यम राजपूत जी इटालिया, आपकी ओर से 51 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान हो रही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस अंतापुर में और महाराज के महलों में कभी भी किसी भी समय आ जा सकते हैं, आपको परम स्वतंत्रता है। चाहता हूं हम मंत्रियों का निवेदन है कि आप जाकर के अवलंब भी पता लगाएं कि कारण क्या है जो हमारे महाराज अभी तक नहीं जागे, और नहीं जागे तो जागने का कौन सा ऐसा विशेष कारण है, हमारे संशय का समाधान करें। जय महामंत्री सुमंत्र जी। गए सुमंत्र तब राउर सचिव सभी सके नहीं पूछी, बोली असब भरी शुभ छूछी। महाराज प्रणाम, महाराज महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। महारानी, मैंने महाराज को प्रणाम किया, महाराज कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, कारण मंत्री सुमंत, महाराज तो आज ना जाने क्या कारण है, महाराज तो अर्धरात्रि से ही राम राम रट रहे हैं, इसलिए तुम मेरा कहना मानो, अति शीघ्र जाओ और बेटा राम को बुलाकर। चले सुमंत्र राय रुक जा, सखी पुचाल कीने कछुरा। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर दीने पिता तन लेखा। हे राम, तुम्हारी माता मझली माता कैकेयी ने तुम्हें बुलाया है और मेरे साथ में तुम चलो। जाए दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहम पर्यो लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। हे पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं? जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी तो मुझे उठ करके अपने गले से लगा लिया करते थे, लेकिन आज मैंने पिताजी को प्रणाम किया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? हे पिताजी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण आप इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ नहीं बोल रहे? हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों मूर्छा तुमको आई है? या किसी रोग ने घेरा है? या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये सब कैसे अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया मैया, जिसके कारण मेरे पिताजी इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ बोल नहीं रहे? इसका क्या कारण है माँ, मैं जानना चाहता हूँ। हे मैया, काहे हो गए काहे हो काहे हो गए पिताजी बेहोश? मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा आज ऐसे हुए खामोश, आज ऐसे हुए खामोश।
आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की सुंदर वाणी और प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री भूप सिंह आचार्य जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मैया, आज मेरे पिताजी इस तरह से रूठे हुए हैं, इसका क्या कारण है मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ। राम, मैंने कारण बताने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलवाया। जानते हो क्या कारण है? राम, मेरे 2 वरदान महाराज के पास थाती स्वरूप रखे हुए थे। आज समय आने पर मैंने उन 2 वरदानों को मांग लिया है। जानना चाहोगे मैंने उन 2 वरदानों में क्या मांगा? राम, मैं माँ वही जानना चाहता हूँ। आपने उन वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जिसके कारण पिताजी की ये अवस्था हो गई? राम, पहले वरदान में जो अयोध्या का राज महाराज तुम्हें देने वाले थे, वो राज्य मैंने तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए मांगा है। राम, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा? नहीं राम, ऐसे कैसे हो सकता है? राम, मैंने दूसरे वरदान में जानते हो तुम्हारे लिए क्या मांगा? इससे भी बड़ा राज्य मांगा। वो राज्य जानते हो कौन सा है? मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए महाराज से 14 वर्षों का वनवास मांगा। देखो राम, बस इतनी सी बात को लेकर महाराज की दशा हो गई। हे मैया, मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करूंगा। हे माँ, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस संसार में वो ही पुत्र बड़ा बड़ भागी होता है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। फिर आज तो मुझे स्वयं आदेश मिल रहा है कि राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। हे माँ, आज ये सुनकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। बड़े भागी वो बेटा है जो पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। मैं बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ, उनसे वन जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन कर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकारिए। राम गवन तब ओ
कोई अपना नहीं, तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ हम दोनों कुमार आपके पास में आया करते थे, कहीं यहाँ जाने के लिए, कहीं ध्यान दें, आप हैं हेमंत राजपूत नए कुआं वाले अलकछवा। आपकी ओर से 51 मुद्राएं और 51 मुद्राएं हमारे सत्यम राजपूत जी इटालिया। 21 मुद्राएं बबीता राजपूत पुत्री भूप सिंह हेमंत राजपूत और 21 मुद्राएं वीरेंद्र साहू जी सरीला। आपकी ओर से प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मां, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। आयुष्मान रहो पुत्र। रघुकुल तिलक जोर दुहाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। कितना मनोहर दिन आने वाला है। आज पुत्र मेरा राजकुमार है, परंतु कल मेरा पुत्र एक अयोध्या का राजा बनने के लिए जा रहा है। आज मैं अपने पुत्र को देख रही हूं। नित्यपति जब मैं अपने पुत्र को देखती थी तो मेरा पुत्र दिखाई देता था, परंतु आज अयोध्या का एक राजा दिखाई दे रहा है। जब तक मैं अपने पुत्र को देख न लूं, मानो हृदय के मेरे फूल पुष्प खिलते नहीं थे। हजारी रंग फूल हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, मन की बगिया का, हो माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, लाल है हजारी रंग फूल, माँ की बगिया का। कलाल में हजारी रंग फूल, आगी बगिया
जिनके जीवन में माँ होती है, क्योंकि वो माँ ही है जो अपने बच्चे को 9 माह तक गर्भ में रखती है, गीले से उठाकर सूखे में सुलाती है। इस संसार में अगर किसी भी व्यक्ति के किसी अंग को काटा जाए तो हर अंग से रक्त निकलता है, लेकिन माँ अपने बच्चे से इतना स्नेह करती है, इतना प्यार करती है कि उस दुग्ध रक्त को भी दुग्ध में परिवर्तित करके बच्चे को स्तनपान कराती है। लेकिन प्रायः देखा यह जाता है जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होने के पश्चात अपने माता और पिता को भूल जाता है। जैसा कि मैया आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राम, अगर तुम्हें अयोध्या का राजा बना दिया गया तो तुम अपनी मैया को तो नहीं भूल जाओगे। हे माँ, ये बात सच है कि लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने सगे संबंधियों को भूल जाते हैं, लेकिन इस राम को अयोध्या का ही नहीं अपितु इस त्रिलोक का भी राजा बना दिया जाए तो ये राम अपनी माँ को कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि माँ इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग। होकर के मेरे समीप में आओ, मेरे समीप में जो फल रखे हुए हैं उन फलों को ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है। हे माँ, और आप हैं आदरणीय हमारे सत्यम राजपूत जी टेलिया 51 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 मुद्राएं हमारे आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबू जी की ओर से प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रहे हैं। 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैया, आज तो मुझे पिताजी ने अयोध्या से भी बड़ा राज्य दे दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। मैं उनकी आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। हे राम, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी मैया को छोड़कर
14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हो, तुमने एक बार भी अपनी मैया के बारे में नहीं सोचा। जब तक तुम्हारी मैया तुमको देखती नहीं है, मानो उसका जीवन हे माँ, हे मैया, अगर मुझे केवल माता जी की आज्ञा प्राप्त होती तो मैं आपकी आज्ञा मान करके रुक जाता, लेकिन मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से जा रहा दूर में, जा रहा दूर में तेरे घर द्वार से, तेरे घर द्वार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया प्यार से बोले दो, अब तो जिद छोड़ दो, प्यार से प्यार से बोले दो, अब तो जिद छोड़ दो, तारे टूटे कभी आज तो जोड़ दो, तारे टूटे जा भोले आशीष तेरे द्वार से, तेरे द्वार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से, आज तो प्यार से, आज तो प्यार से। समाचार ते समय सुत सी उठी अकुलाय, जाय शास्त्र पद कमल जुग बंद बैठ सरनाय। पुत्री सीता, मैं तुम्हारे इस मुखार बिंदु को देख रही हूँ, तो मानो ये प्रतीक और आप होता है हमारे आदरणीय श्री श्याम करण मिस्त्री आपकी ओर से 101 रुपए प्रदान हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु तुम लोग और लज्जा के कारण अपनी मैया से कुछ कह नहीं पा रही हो। मैया, इस लज्जा को दूर करके कहो अपनी मैया से क्या कहना भला एक चाहती नारी हो? लाज का परित्याग कैसे कर सकती है? क्योंकि लाज तो प्रत्येक नारी का गहना हुआ करता है। माँ, आपके सामने विनय करके कुछ कह रही हूँ, श्रवण करें माँ। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है, पर माता क्या देती है तो कहती हूँ जो कहना है, पर माता क्या मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए तो चुन के, ये पहला जो राज भरत का है तो दूसरा वन गमन का उनके पहला जो राज। माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन ये लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन
जीवन का फैसला कराने आई हूँ 14 वर्षों के। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझे को अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या या क्या है माता, मैं बन जाऊं या... मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आई हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। पुत्री, 14 वर्षों का वन तो हमारे पुत्र श्री राम को मिला है। तुम व्यर्थ में ही वन की ओर जा रही हो, तुम वन में नहीं रह पाओगे। मैं अपने पत्नी धर्म का पालन करूंगी माँ। तुम मेरी बात को नहीं मानोगी। पुत्र राम, पुत्री सीता को समझाओ, ये तुम्हारे साथ वन जाने की हट कर रही है। हे जानकी, मैं माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यही होगा कि मेरी आज्ञा मानकर के तुम अयोध्या में ही रुक जाना। प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे साथ वन जाने के लिए हट करोगी तो उसके परिणाम में तुम दुख ही पाओगी। अपने नेत्रों से जो यह अश्रुधारा बहा रही हो, इसको बंद करो और अपनी आत्मा में बल लाओ, क्योंकि जब तक तुम अपनी आत्मा में बल नहीं लाओगी तब तक तुम मुझे अकेला छोड़ करके अयोध्या में नहीं रह पाओगी। हे जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान बोने, बल जिनकी आत्माओं में है, चलने को तो चल सकती हो, परिभ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग नहीं। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माने मछली माने ये नहीं कहा, सीता भी जाएगी संग में। यदि तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। मैया कह दे, मैया कह दे, वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। इसलिए जानकी, जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं उसे तुम ध्यान पूर्वक मन चित्त लगाकर सुनो, वो भी थोड़े समय में। आपन